नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास और राजनीति शास्त्र पाठ 1 इतिहास के साधन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 1 इतिहास के साधन, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए। तो पहले कथन में क्या दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार खाली जगह में है और ऑप्शन में दिया गया है पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। इसके उत्तर में आएगा नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, दृश्य श्रव्य साधनों में खाली जगह साधन का समावेश होता है। पहला है समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिकाएं। इसका उत्तर आएगा दूरदर्शन। दृश्य श्रव्य साधनों में दूरदर्शन साधन का समावेश होता है। तीसरे कथन में दिया गया है भौतिक साधनों में खाली जगह का समावेश नहीं होता है और ऑप्शन है सिक्के, आभूषण, इमारतें, लोकोक्तियां। इसके उत्तर में आएगा लोकोक्तियां। भौतिक साधनों में लोकोक्तियां का समावेश नहीं होता है। ब प्रश्न में दिया गया निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है और यहाँ पे उनकी विशेषता दी गई है, विशेष दिया गया है। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सी विसंगत जोड़ी है। तो जाल के ऊपर डाक टिकट का अध्ययन करता, कुसुमाग्रज कवि, अन्ना भाव साठे लोक साहित्य, अमर साबले चित्र संग्राहक। इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से विसंगत जोड़ी आएगी अमर साबले चित्र संग्राहक। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया है टिप्पणी लिखिए। पहला है लिखित साधन। लिखित साधन के ऊपर हमको टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा इतिहास लेखन के लिखित साधन बहुत विश्वसनीय होते हैं। लिखित साधनों में छपी सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, ग्रंथ, सरकारी गजट, कोश, साहित्य आदि और हस्तलिखित सामग्री जैसे दैनंदिनी, पत्राचार, अभिलेखागार के कागज पत्र आदि का समावेश होता है। इन साधनों की सहायता से सामाजिक जीवन की घटनाएं, आंदोलन, सांस्कृतिक जीवन, प्रशासकीय नीतियां, सामाजिक प्रथाएं, समाज की प्रगति आदि सर्वांगीण बातों का हम अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक काल में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण लिखित साधन इंटरनेट भी है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस पर भी टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा देश भर के समाचार पत्रों को विश्व भर के समाचारों की आपूर्ति करने का कार्य पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती तथा हिंदुस्तान समाचार जैसी संस्थाएं करती हैं। संपूर्ण विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए लेख आदि सामग्रियां प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त होती है। समाचार लेख, छायाचित्र और आर्थिक तथा वैज्ञानिक विषयों के लेख पीटीआई 1953 से समाचार पत्रों को देती आ रही है। 1990 के दशक में पीटीआई ने टेलीप्रिंटर्स के बदले उपग्रह प्रसारण तकनीक द्वारा संपूर्ण देश में समाचार भेजने का कार्य शुरू किया। पीटीआई समाचार संस्थान सरकारी होने के कारण इसके द्वारा दिए गए समाचार अधिकृत और विश्वसनीय माने जाते हैं। इसलिए इस संस्था द्वारा प्राप्त होने वाली समाचार सामग्री इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कारण लिखिए। पहला है डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विरासत एवं समरसता के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु प्रयास करता है। इसके उत्तर में आएगा पहला पॉइंट है भारत विविधता समृद्ध देश है। यह विविधता डाक विभाग के डाक टिकटों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा है भारत स्वतंत्र हुआ तब से डाक टिकट बदलते समय की जानकारी हमें देते आ रहे हैं। डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी प्रसंग की रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी आदि के उपलक्ष्य में विभिन्न टिकटों का प्रकाशन करता है। इस प्रकाशन में हमारी सांस्कृतिक विरासत और समरसता के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास दिखाई देता है।
इस प्रकार डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विरासत और समरसता के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु प्रयास करता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। दूसरा, इन साधनों के कारण घटनाओं के घटित होते समय उनका चित्रीकरण किया जा सकता है। तीसरा, राजनीति, समाज नीति, कला, क्रीड़ा, महोत्सव, ऐतिहासिक वस्तुएं आदि का चित्रीकरण हो जाने पर इन्हें बार बार देखा और सुना जा सकता है। चौथा, समाचार फिल्मों और अनुबोध फिल्मों के कारण इतिहास पुनः जीवंत हो जाता है। ये फिल्में इतिहास लेखन में उपयोग होती हैं, इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताइए, ताकि इसमें और भी ज्यादा हम सुधार कर सकें। और इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।